हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो संहिता अध्ययन पेपर 2 अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस अपन कवर कर रहे थे। और अभी तक हमने निदान स्थान के अंतर्गत जो है आपका ज्वर निदान हो गया, रक्त पित्त हो गया, गुल्म हो गया, इसके अलावा प्रमेय हो गया तथा कुष्ठ निदान हो गया। इनके विषय में हमने बात कर लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जो आपका शोष निदान अध्याय है, इसके विषय में। ठीक है। इससे वैसे क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, बट फिर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो सोर्स जो है उसके 4 कारण बताए गए हैं। ठीक है। तो सोर्स के कितने कारण बताए गए हैं, कॉजेस कितने बताए गए हैं, 4 कारण बताए गए हैं। क्या क्या वो कारण हैं? तो इह खल्वु चत्वारि शोष्यत्या तानि भवन्ति तद्यथा साहस संधारण क्षय विश्वासन। ठीक है। तो सोर्स के कितने कारण बताए गए हैं? आपके 4 कारण बताए गए हैं। साहस, संधारण, क्षय और विश्वासन। ये जो है आपके 4 कारण आपके सोर्स के बताए गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर शुक्र का महत्व बताए गए हैं। ठीक है। तो शुक्र का क्या महत्व है? तो यहाँ पे आपका शुक्र का महत्व बताते हुए यहाँ पे श्लोक बोला गया है, आहारस्य परम धाम शुक्रम तद्रक्ष्य आत्मन क्षयो हास्य बहुन रोग मार्ग व निश्चय। ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका बोला गया है, क्या बोला गया है कि आहार की चरम उपलब्धि शुक्र है, अतः अपने शुक्र की रक्षा करनी चाहिए। इसका क्षय अनेक रोग तथा मृत्यु का कारण बनाता है। तो आहार की चरम उपलब्धि शुक्र है, अतः अपने शुक्र की रक्षा करनी चाहिए। और इसका क्षय होने से, शुक्र का क्षय होने से अनेक रोग की उत्पत्ति होती है और मृत्यु का कारण बनता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर यहाँ पे आपका राजस्षमा की परिभाषा बताया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। क्या क्या चीजें बोली गई हैं उसको आपको याद रखना है। हितम सर्व रोगाणाम कष्टतत्वाम द्राजयक्षमा माशरेत भीषजम यस्माद्वे पूर्वमासीद भगत पूर्वमासीद भगवतः सोम सोमशो राजस्य तद्राजे यक्षमे तदी। अर्थात यहाँ पे बोला गया है, यह जो रोग है, ठीक है, ये नक्षत्र के राजा चंद्रमा को सर्वप्रथम हुआ था। यह जो रोग है, इस वजह से इसे क्या बोला जाता है? राजस्षमा बोला जाता है। और यह जो है सबसे कष्टकारी रोग है। ठीक है। तो सभी रोगों में सबसे अधिक कष्टकारी रोग है। इसके अलावा इसे क्या है, राजस्षमा कहते हैं कष्टकारी होने के कारण। जैसे मैंने बताया था कि नक्षत्र के राजा भगवान चंद्रमा को यह रोग सर्वप्रथम हुआ था, इस कारण इसका नाम क्या पड़ा? राजस्षमा पड़ा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके। यहाँ पे आप सुधार लेना, राजस्षमा। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्षमा के विषय में। तो राजस्षमा का जो टाइप्स है वो यहाँ पे आपका एकादश रूप बताया गया है। तो एकादश रूप के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो एकादश रूप के अंतर्गत एकादश जो लक्षण है वो आपको ध्यान में रखना है, यानी कि एकादश मीन्स 11। ठीक है। कौन से हैं? तो सीरा, परिपूर्णता। ठीक है। तो सीरा में परिपूर्णता, काश मतलब कफिंग, श्वास। ठीक है। इसके अलावा स्वर में भेद का होना। इसके अलावा श्लेष्मणम छर्दी यानी कि कफ का वमन होना, वोमिटिंग होना। शोणितश सर्दी यानी कि रक्त सॉरी शोणितश स्टीवन, यानी कि जो जब वो जैसे आपने देखा होगा ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को, जब बहुत ज्यादा खांसी आता है तो हल्का सा उसका जो खांसी है उसके साथ में क्या होता है? ब्लड निकलता है, तो रक्त स्टीवन, ये जो है लक्षण बताए गए हैं। पार्श्व संरोजनम, ठीक है, यानी कि पर्व में वेदना का होना। इसके अलावा अंशवमर्दनम, ठीक है, तो अंश में अवमर्दन का होना, ज्वर का होना, अतिसार का होना, आरोचक उत्पत्ति का होना। यह जो है लक्षण आपके बताए गए हैं किसके? राजस्षमा के। मतलब ये जो है एकादश रूप है। तो ये आपको याद रखना है, सीरा पूर्णत्व, काश, श्वास, स्वर भेद। इसके अलावा आपका श्लेष्म छर्दी, शोणित स्टीवन, पार्श्व संरोजन। इसके अलावा अंश अवमर्दन, ज्वर, अतिसार, आरोचक, ये सभी आपके आते हैं। फिर साध्य जो शोष है उसके लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो साध्य जो शोष है, साध्य जो यक्षम है, उसके क्या लक्षण बताए गए हैं? तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, जो साध्य शोष होता है उसमें आपका लक्षण बताया गया है कि इसमें क्या होता है? अपरिक्षीण बल। ठीक है। यानी कि जो शरीर का जो बल है, मांस है, वह शोणित है, ये क्षीण नहीं हो रहता है। तो अपरिक्षीण बल यानी कि शरीर में जब मांस, बल और रक्त जो है शोणित है, वो क्षय नहीं हुए हैं, तब वो साध्य होगा। जो रोगी है वो बलवान है, अरिष्ट लक्षण उत्पन्न नहीं हुए हैं, तब क्या है? वो साध्य की श्रेणी में आएगा। जबकि असाध्य के अंतर्गत क्या क्या है? तो असाध्य के विषय में बात कर लेते हैं। तो असाध्य के लक्षण में बताया गया है कि जो रोगी है वो दुर्बल है। ठीक है। शरीर का जो बल, मास है वो क्षीण हो गया है।
तो वो क्या है आपका असाध्य के अंतर्गत आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रोगी अगर जो क्या है दुर्बल है, तब उस कंडीशन में वो क्या है असाध्य के अंतर्गत आएगा, साथ ही साथ जो है बल मास क्षीण हो गया है। ठीक है, पासवर्ड ये रहेगा दुर्बल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दुर्बल ऐसे ही सेम टाइप करना है तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो लेक्चर है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ठीक है, शॉर्ट वे में हमने जो है इसको कंप्लीट किया। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे देखेंगे। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।